सभा से लेकर के गांव तक सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम कर रही है। हमारे नेता सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलने का काम करते हैं। महापुरुष भगवान गौतम बुद्ध है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे साथी आए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, यही एक रास्ता है ज्ञान का। भगवान बुद्ध जो है राजा थे, जब देखे कि दुनिया में अशांति है और दुनिया में दुख ही दुख है, तो उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए वट वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या करने लगे और तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहले ज्ञान की जरूरत है। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, ज्यादातर यहाँ हमारे पीढ़ी के लोग हैं और ज्यादातर पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ अगड़े समाज के लोग भी हैं। ऐसा नहीं है पीढ़ी में अगड़े समाज के लोग नहीं है, पीढ़ी में अगड़े समाज के लोग ही हैं जो आज मुख्य धारा से वंचित हैं, जिनको सम्मान नहीं मिलता, जिनको अधिकार नहीं मिलता। आज वो लोग भी पीढ़ी में हैं। समाजवादी पार्टी समाज के 90% लोगों की भलाई और कल्याण की बात करती है, जो आज पिछड़े हैं, कमजोर हैं, चाहे जात किसी के हो, चाहे धर्म किसी को हो। लेकिन धर्म हमारा धर्म शांति और सौहार्द के लिए होता है, लेकिन आज धर्म के नाम पर आज नफरत पैदा की जा रही है, आज मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, दूरियां पैदा की जा रही हैं। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, धर्म भाईचारा सिखाता है, एकता सिखाता है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। भारत हिंदुस्तान एक जाति और धर्म का देश नहीं, हजार जातियां हैं, यहाँ हजारों जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन। इसलिए समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का काम करती है। लेकिन आज देश में जो ऐसे लोग आ गए हैं सत्ता और सरकार में, कहना चाहता हूँ, आज सम्राट अशोक महान की जयंती है, जिनका साम्राज्य केवल यहाँ ही नहीं, इस प्रदेश और देश में नहीं, हम समझते हैं एशिया महाद्वीप के आधे भाग पर इनका राज्य था। लेकिन राज्य उन्होंने शांति का संदेश देने का, सत्य और अहिंसा का संदेश देने का, भगवान गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पे बौद्ध धर्म ग्रहण करके शांति और एकता और शांति और अहिंसा का संदेश देने का काम किया। लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि आज एक कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेना बना करके आज कहते हैं कि हम समाप्त कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। कुछ ऐसे लोग सेना के आज कुछ दिन से अखबारों में देख रहे हैं। अरे भाई, ऐसी बात क्यों करते हो? ऐसी बात मत करो, नफरत की बात। सरकार के संरक्षण में एक अभी बयान आया है एक व्यक्ति का, जो कोई पार्टी या सेना चलाता है, कि फला जो दलित समाज के हमारे सांसद हैं, जो लोकसभा का विषय था, लोकसभा के इतिहास की बातें इतिहास की हुआ करती हैं, उसमें चर्चा होती रहती है, लेकिन इतिहास की बातों को समाज इस तरीके से बात करके किसी के घर पे जा करके और हमला कर देते हैं। हजारों की तादाद में घर पे जाके हमला कर देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कोई सरकार है? आज कोई बात है ऐसी? उसका बयान अभी आया है शेर सिंह राणा कि वो हंस होगा जो फूलन देवी की हमने हत्या कराया था। ऐसे लोग हैं, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, हिंसा की बात करा रही है। सरकार कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यहाँ हम अपने समाज के लोगों से, खासतौर से पीढ़ी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको सोचना और समझना पड़ेगा, कौन भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने का काम कर रहा है, कौन सम्राट अशोक क्यों जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलना पड़ेगा, सम्राट अशोक के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मौर्य वंश पूरे देश में, दुनिया में
मौर्य वंश का इतिहास है और ये भारत बहुत लोगों का राज्य रहा है, लेकिन आज इतिहास की बातों को पैदा करके आज नफरत पैदा की जा रही है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव आज जो लोग ऐसी बातें पैदा करते हैं, क्या कर रहे हैं? आग लगाना चाहते हैं। अगर सब लोग अगर इस हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है, अगर ऐलान कर देते तो क्या हो जाता, लेकिन भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले नेता